सरकार अपनी जिद पर अड़ी है, किसान अपनी मांगों पर। और अब किसान आंदोलन में विपक्षी दल भी कूद पड़े हैं और अपने अपने तरीके से इस आंदोलन को सहयोग दे रहे हैं। कोई बॉर्डर पर लंगर में सेवा कर रहा है तो कुछ जंतर मंतर पर तख्तियों के साथ विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। किसानों के भारत बंद को विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस, अकाली दल, आप सहित सभी सियासी दल सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। नए कानूनों को देश की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं। किसानों के बीच पहुंचकर वो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे। हाथ जोड़कर किसानों का अभिवादन किया। केजरीवाल ने कहा कि मैं किसानों की मांगों से पूरी तरह से सहमत हूं। मैं किसानों के साथ सीएम के तौर पर नहीं बल्कि सेवादार की तरह जुड़ा हूं। हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ। सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि दिल्ली में आपने 3 में से 1 कानून को लागू करवाया है तो उन्होंने इसे महज अफवाह बताया। को बदला गया है, आपकी तरफ से जो 4 मंडियों को बदला गया है, जो उनको कानून जो लागू किए गए हैं उसमें वो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ये बिल्कुल गलत है। वे कांग्रेस के लोकसभा सांसदों ने भी जंतर मंतर पर पहुंचकर एक साथ संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। हाथ में तख्तियां लेकर सत्र में कानून रद्द करने की मांग उठाई। कांग्रेस सांसदों ने किसान आंदोलन की आड़ में सरकार को जमकर घेरा। ये प्रोटेस्ट इसके लिए है कि हम शुरुआत से किसानों के साथ खड़े हैं और पंजाब के सांसद जो हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि इसको जल्दी आप खारिज करिए इन कानूनों को, और इसके लिए ये विंटर सेशन या स्पेशल सेशन कॉल करना पड़े तो कॉल करें। हमें दिया ही सब कुछ किसान ने है तो किसके साथ खड़े हो जाकर, अब वहाँ किसी और कंट्री के साथ खड़ा हो जाए। जब हमारा किसान ही नहीं मानता, वोट हमने किससे लिए? किसान से लिए ना, तो बात किसकी करेंगे? और दूसरी बात है, अन्नदाता है हमारे देश का, और वो तो ना भी हमें वोट दियो तो भी उसकी सपोर्ट करना है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा टिकरी बॉर्डर पहुंचे। किसानों के बीच पहुंचकर लंगर बांटा, उनके साथ लंगर खाया भी और फिर वहां से जंतर मंतर पर धरना देने पहुंच गए। सरकार अपना जिद छोड़े, राजहट छोड़े और किसानों की मांगे माने। किसानों की जो मांग है उनको मानने में कोई सरकार का खर्चा भी नहीं लग रहा। वो तो एक जो है अपनी जायज़ हकों की मांग मान रहे हैं, और सरकार किसान के संयम का और इम्तिहान ना ले, क्योंकि सरकार बहुत लटका रही है। श्रोमणी अकाली दल ने भी साफ किया है कि हम देश के अन्नदाता के साथ हैं। मैं श्रोमणी अकाली दल के वर्करां ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੋ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। किसानों के लिए भारत बंद के समर्थन में बहुजन समाजवादी पार्टी भी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के मुताबिक ये कानून वापस लेना किसानों के लिए बहुत जरूरी है। भारत बंद को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। हरियाणा के सभी शहरों में इनेलो की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए एक पार्टी का पदाधिकारी, एक कार्यकर्ता, चाहे वो कोई छोटी मंडी है, चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, और चाहे आप कहीं कैपिटल के साथ के इलाके में है, हर कार्यकर्ता मुझे लोगों से अपील करता हुआ नजर आना चाहिए। हालांकि इस हो हल्ले के बीच पंजाब के बीजेपी नेता ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि 9 दिसंबर को अच्छी खबर जरूर मिलेगी, मसले का हल जरूर निकलेगा। हम किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन विपक्षी दल सियासत और नौटंकी कर रहे हैं। छठी मीटिंग जिहड़ी होएगी
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਉਮੂਮਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲੇਗੀ। बंद पर सियासी बयानबाजियां जारी हैं। देखना ये होगा कि इस बंद का इस प्रदर्शन का कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।